हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है। व्हाट इज अ कैपेसिटर? ये 1 नंबर में या 2 नंबर में अपने को बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड conductors. It is an arrangement of two isolated conductors carrying equal and opposite charges is called capacitor. ओके, अगर हम इसको डायग्राम वाइज बनाना चाहें तो कोई भी दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज हो तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज हो, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा एक कैपेसिटर है। और भी कैपेसिटर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो प्लेट्स, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज, ये भी अरेंजमेंट हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म कर सकता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास एक अंदर की तरफ एक स्पेयर और एक बाहर की तरफ एक स्पेयर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके, और बीच में खाली स्पेस, जो मैं रेड कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस। तो इस तरीके से भी हम एक कैपेसिटर बना सकते हैं। तो हम कैपेसिटर को डिफरेंट फॉर्म पे बना सकते हैं, ओके, पर वो दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से इंसुलेट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ओके। अब कैपेसिटर का काम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका यूज क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं यूज, वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है और इसका यूज क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो कैपेसिटर होता है, मैं अभी ये दो प्लेट्स वाला बना रहा हूं, जिसके ऊपर एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम ऐसा कैपेसिटर बनाते हैं तो कैपेसिटर वर्क क्या करता है? कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है। क्या काम करता है ये? इट स्टोर्स द चार्ज। क्या काम करता है ये? इट स्टोर्स द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो हमारा कैपेसिटर क्या काम करता है? चार्ज स्टोर करने का काम करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब इसका हम यूज क्या है, इसका काम क्या है, यूजेस। ओके, अच्छा, कितने लोगों ने अपना पंखा देखा है? जिन्होंने भी पंखा देखा है वो वापस से यहाँ पे पंखे को देखना, मैं बना रहा हूं। तुम लोगों ने पंखा देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से कुछ होता है, उसकी पंखुड़ियां होती है, ओके। जब हम इस पंखे के ऊपर की साइड देखते हैं, जिससे ये सीलिंग से कनेक्टेड होता है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर की तरफ ऐसे प्रोटेक्शन के लिए एक बॉक्स लगाया जाता है। उसके अंदर अगर हम एक चीज देखते हैं तो अपने को ऐसा एक छोटा सा सिलेंडर जैसा कुछ दिखता है, जिसमें 2 वायर्स निकले होते हैं। ये जो सिलेंडर, ये मोस्टली व्हाइट कलर का होता है, सिलेंडर जैसा दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या होता है? यही हमारा कैपेसिटर होता है। अब ये कैपेसिटर पंखे में काम क्या करता है? जब पंखा रुका होता है, व्हेन फैन इज नॉट रोटेटिंग, और हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो इनिशियली इसको घूमने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है। कोई चीज चल रही है तो उसको चलाना आसान होता है, अगर कोई चीज रुकी हुई है और उसको घुमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ओके। तो जब फैन घूम नहीं रहा होता है, मतलब रुका होता है, ओके, और हम जैसे उस स्विच को ऑन करते हैं, तो बेसिकली कैपेसिटर क्या काम करता है? ये अपने अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करी है, ये उस पंखे को देता है, ताकि उस पंखे को एक इम्पल्स मिले। क्या मिले? एक इम्पल्स मिले। सो कैपेसिटर प्रोवाइड extra energy to
रोटेट फैन क्या काम करता है? कैपेसिटर प्रोवाइड करता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो अपने अंदर ये स्टोर करके रखता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। और क्या क्या यूजेस हैं? जैसा कि हमारा जो कैमरा होता है, कैमरे में एक फ्लैश लगा होता है, ओके, ये है कैमरा। अच्छा, अब जो फ्लैश होता है, अपने को फ्लैश एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइट चाहिए होता है, बहुत ज्यादा, और बहुत ही कम टाइम के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली यहां पे जो फ्लैश होता है, इसके अंदर भी हम एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। सो फ्लैश के अंदर होता है एक कैपेसिटर। जैसे ही बटन प्रेस करते हैं, कैमरे के ऊपर वाला जो बटन होता है, ये यहां पे मैंने बटन बना दिए, इसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं तो फ्लैश चमकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पे कैपेसिटर अपनी टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो किसी तरीके से एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ये हमारा कुछ यूजेस हैं कैपेसिटर के। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तब उस एनर्जी को वापस दे देता है, ओके। चलो, तो अब हम कैपेसिटेंस के लिए बात करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance, it is defined as amount of charge required to raise the potential of a conductor by 1 volt, to raise the temperature of a conductor by 1 volt। और हम एक बात बोल सकते हैं, फॉर कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है विच इज C। उसी C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, और C इज इक्वल्स टू Q बाई V, charge per unit potential for a capacitor। अब हम इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ओके। तो इसका SI यूनिट होता है हमारे लिए फैराड। SI यूनिट होता है फैराड। 1 फैराड इज इक्वल्स टू 1 charge which is coulomb upon 1 volt। तो 1 farad is equals to coulomb per volt, ओके। ध्यान रखना, ये हमारा कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है। इन जनरल जो 1 farad यूनिट है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है। कैपेसिटर का 1 farad बहुत बड़ा यूनिट है। इन जनरल वी यूज माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड। हम फैरेड यूनिट को यूज नहीं करते हैं। किसको सॉरी, हम जनरली फैरेड यूनिट को यूज नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड को यूज करते हैं। सो 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻⁶ फैरेड, और 1 नैनो फैरेड इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ फैरेड। ये बात अपने को याद रखना है। चलो, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, अब हमारे पास बेसिकली हम जनरली 3 टाइप के कैपेसिटर यूज करते हैं। जो पहला जो कैपेसिटर है वो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है। अगला वाला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। यह है हमारे लिए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 स्फेरिकल शेल्स होती हैं। स्फेरिकल शेल्स,
हमारी दो स्पेरिकल शेल्स होती है, एक इनसाइड और दोनों कॉन्सेंट्रिक होती है, दो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल शेल होती है जिनको हम लोग कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। और जो थर्ड जो टाइप है वो है हमारे लिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें दो सिलेंडर्स होते हैं, एक इनसाइड और इसके एक आउटसाइड एक सिलेंडर रखा जाता है। तो हमको जनरली इन तीन टाइप के कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ओके। तो हम अब इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी को फाइंड करते हैं। हम तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दो पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं। अच्छा, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी एक और चीज के बारे में जानते हैं। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं, अब हमने बात करी थी कि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल होता है और अपोजिट चार्ज होता है। तो जो पहली जो प्लेट होगी उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस क्यू, तो दूसरी वाली प्लेट के ऊपर चार्ज होगा माइनस का क्यू, ओके। अब जो प्लस वाली जो प्लेट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो होगा प्लस वी, और जो नेगेटिव वाली जो प्लेट होगी उसके ऊपर पोटेंशियल होगा नेगेटिव वी। तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे या फॉर्मूला जब यूज करते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो इसमें अपने को Q क्या पुट करना है, C क्या पुट करना है और V क्या पुट करना है उसके बारे में जानते हैं। तो जो Q जो होता है वो होता है हमारे लिए चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q होता है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। और जो ये इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है V, वो होता है हमारे लिए पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लेट। V क्या होता है हमारे लिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट। इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर V प्लस, नेगेटिव के ऊपर V माइनस पोटेंशियल है, ओके। चलो, तो अब हम पैरेलल प्लेट के लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। दो पैरेलल प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा हुआ है जिसके बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को D गिवन है। कितना गिवन है, D। हम इन बातों को सबसे पहले लिख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज Q और कैपिटल Q एंड area of plate is A. Both plates are placed at separation small d. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है और अपने को फाइंड करना है कैपेसिटर। चलो, तो हम जल्दी से फाइंड करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो हमारे पास, मैं डायग्राम को वापस बना रहा हूं, इसके ऊपर पोटेंशियल है V पॉजिटिव, इसके ऊपर पोटेंशियल है V नेगेटिव। अच्छा, अब क्या हम दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं? चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ओके। तो V प्लस के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगा उसको हम लोग सिग्मा प्लस लिख देते हैं, और जो नेगेटिव के ऊपर होगा उसको लिख देते हैं नेगेटिव ऑफ सिग्मा। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो फॉर अ पैरेलल प्लेट हम लोग एक, फॉर अ इनफाइनाइट शीट, तो अब हम इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं V प्लस माइनस V माइनस। अब हम एक बात जानते हैं कि एक इनफाइनाइट शीट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा आर के इक्वल।
वी को हम लोग डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डेल्टा आर। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था जब मैंने पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट निकाला था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वी प्लस माइनस वी माइनस को हम लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा आर। सो दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर वी, इट इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा आर। अच्छा, अब अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, एक इनफाइनाइट प्लेट की वजह से, एक इनफाइनाइट प्लेट की और इनफाइनाइट शीट की वजह से जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज की प्लेट बना दूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, उस प्लेट की तरफ आती हुई कितनी होती है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात सबको समझ में आई? ओके, अब हम अपने कैपेसिटर के लिए बात करते हैं। अब जो हमारा जो इसका पॉजिटिव वाली देखना प्लेट को, अब यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट को पहले देखना। जो पॉजिटिव प्लेट होगी उसकी वजह से इस कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट से दूर जाते हुए होगी, कितनी होगी, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो अब नेगेटिव वाली, अब इस नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से देखना। अच्छा, नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट पर आते हुए होगी और उस प्लेट की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम पॉइंट बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उस प्लेट की तरफ होगी और उसका भी मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक चीज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितना हुआ, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे साइन इसलिए पुट नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि हम डायरेक्शन ले चुके हैं। ओके, डायरेक्शन ले ली तो फिर साइन पुट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर कितनी हुई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अच्छा, अब डेल्टा आर जो है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, विच इज स्मॉल डी। सारी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है। अच्छा, अब हम सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम अपने ऊपर वाली इक्वेशन में। सो V इज इक्वल्स टू Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब Q इज इक्वल्स टू CV, इक्वेशन ये 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन 1 को हम थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखना Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D टाइम्स ऑफ V आ रहा है। हमने क्या करा, एप्सिलॉन नॉट A को V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और D से डिवाइड कर दिया। तो Q कितना आया हमारे लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो C निकल के आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कितना आता है वो, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। A क्या है हमारे लिए, एरिया ऑफ प्लेट। D क्या है हमारे लिए, सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। तो हमने एक पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस फाइंड करना सीखा। कैसे फाइंड करना है उसका प्रोसेस कुछ ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ओके। तो इसको अच्छे से समझना, मैं इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ। बोर्ड में हम लोगों को ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। अब हम अपने सेकंड कैपेसिटर के ऊपर आते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर।
चलो तो अब हम जानते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते कैसे हैं। ओके, हम क्या करते हैं, दो स्फेरिकल शेल्स लेते हैं और उनका सेंटर सेम करके और कॉन्सेंट्रिक पुट कर देते हैं। ओके, जो अंदर वाला जो शेल है उसका रेडियस है a और बाहर वाला जो शेल है उसका रेडियस है b। तो जो अंदर जो शेल है उसके ऊपर चार्ज है प्लस का q और बाहर जो शेल है उसके ऊपर चार्ज है माइनस का q। तो अंदर वाले का पोटेंशियल होगा v प्लस और बाहर वाले का पोटेंशियल होगा v माइनस। ओके, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e dr। चलो, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, जिसको मैं v लिख देता हूं, v विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपने को कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं यहाँ पे कहीं पे एक P पॉइंट ले रहा हूँ, उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना होता है। अच्छा, एक स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं। तो जो मेरी बाहर वाली जो शेल है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो P पॉइंट है वो इनसाइड है, उस शेल के इनसाइड है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, लेकिन जो अंदर वाली जो शेल है जिसको मैं अब येलो कर रहा हूँ, उसके लिए P पॉइंट बाहर है, तो P पॉइंट पे अंदर वाली शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E एट P विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कितना होगा वो? Q अपॉन R स्क्वायर। और R क्या है मेरा? उस P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से। चलो, तो अपने को पता चला कि अंदर की तरफ कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे लिए कुछ इतना जो मैंने लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट लगाना है। सो यहाँ पे हम देखते हैं पोटेंशियल, अगर मैं देखता हूँ तो हमने क्या करा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। सो दिस विल बी आवर फाइनल पोटेंशियल और V नेगेटिव विल बी आवर इनिशियल पोटेंशियल। सो फाइनल पोटेंशियल मतलब ऊपर की तरफ लिमिट आएगा पॉजिटिव वाला फाइनल विच इज A, नीचे की तरफ लिमिट आएगा B इनिशियल वाले का। तो यहाँ से हम लोग V लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ B A dr अपॉन R स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, वो होता है हमारे लिए नेगेटिव ऑफ 1/r। सो v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, अच्छा लिमिट भी पुट करना है, b टू a, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब, नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। चलो, ये इन दोनों नेगेटिव को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1/a माइनस 1/b। सो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे की तरफ एलसीएम आएगा ab, ऊपर की तरफ आएगा b माइनस a। अब हम इसको q इज इक्वल्स टू cb से कंपेयर कर लेते हैं, q इज इक्वल्स टू cb से हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। ओके, करो तो जल्दी से। तो मेरा c कितना आ रहा है यहाँ पे, तो c इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम देख सकते हैं q बाई v। करो, इक्वेशन 1 को थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a इंटू v इज इक्वल्स टू q। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम यहां से निकाल सकते हैं q बाई v इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a, और यही होगा हमारे लिए c। सो कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है अपने को, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट को निकालने नहीं बैठते हैं, हम उसको याद रखते हैं और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ये तो हो गया जब हमारे पास दो स्फेरिकल शेल्स थी। अब एक स्फेरिकल शेल भी हम लोगों के लिए कैपेसिटर के जैसे काम कर सकता है।
सो हम वो फाइंड करते हैं, फाइंड एग्जाम्पल करते हैं एक, फाइंड पोटेंशियल, सॉरी फाइंड कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर और कैपिटल आर। अच्छा, जब अपने को सिर्फ एक स्फीयर की वजह से कैपेसिटेंस फाइंड करना पूछा जाए तो हमारा ये स्फीयर हो गया जिसका रेडियस है आर। तो अब ये कैपेसिटर कैसे बनाता है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सेकंड जो स्फीयर है वो हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ पे, वो इसके सेंटर से कहीं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमारा सेकंड वाला स्फीयर होगा। तो हम इन दोनों को हम कैपेसिटर के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए अपने ऊपर वाले फॉर्मूले से हम लोग कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो इसके ऊपर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर जो होगा उसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अंदर जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका रेडियस है आर, तो A इज इक्वल्स टू तो मिल गया R और B हमारे लिए हो गया इन्फिनिटी। दोनों हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज कर रहा हूँ, बोल सकते हैं सिंप्लीफाई। AB से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सो B माइनस A अपॉन AB। ओके, इसको थोड़ा और हम अच्छे से कर रहे हैं, थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको वापस से सेपरेट कर रहे हैं, तो 1/a माइनस 1/b हो जाएगा यहाँ पे। अब हम a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। सो 1/इंफिनिटी इज 0, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं, for to find capacitance due to single or due to a sphere or due to a single sphere, we consider the second sphere is at infinity, is at r is equals to infinity। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत बार अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड कैपेसिटी ऑफ अर्थ, फाइंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ हमारे लिए एक स्फीयर के जैसा होता है जिसका रेडियस है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, और दूसरा इसके लिए हम लोग दूसरा स्फीयर चूज करेंगे इन्फिनिटी पे। तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है हमारे लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं। सो कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो हमने अभी ऊपर जो फाइंड करी है यही हमारे लिए कैपेसिटी ऑफ अर्थ होगी। सो C ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह हम पुट करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होता है हमारे लिए 6400 किलोमीटर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻, आर की जगह हम पुट कर देते हैं 6400, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो हमारा C निकल के आता है 711 माइक्रोफैरेड। कितना निकल के आता है 711 माइक्रोफैरेड। तो एक अर्थ को हम लोग एक कैपेसिटर के जैसे ट्रीट करें तो उसका कैपेसिटेंस होगा 711 माइक्रोफैरेड। चलो, तो अब हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बेसिकली हम एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास जो कैपेसिटर है। अच्छा, सबसे पहले हमें बता देता हूं कि हम कैपेसिटर को डिनोट कैसे करते हैं।
और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से, दो पैरेलल लाइंस खींच के। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया एक कैपेसिटर जो इनिशियली पूरा का पूरा डिस्चार्ज है। ओके, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, सब लोग जानते हैं, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कुछ करंट फ्लो होगा। ओके, जिसकी वजह से कैपेसिटर के एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे वाले टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो टर्मिनल कैपेसिटर का बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा उस पूरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ओके, अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, अच्छा, लेट से हमारा जो कैपेसिटर है उसके पास किसी टाइम टी पे चार्ज है Q। लेट द चार्ज एट एनी टाइम t is small q on the capacitor. Now work done in transferring a charge dq to the capacitor is given by, so जो वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन dw is given by v पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर इनटू dq। सो हम पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर को हम लोग लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू cv के अकॉर्डिंग। सो v विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर विच इज स्मॉल q डिवाइडेड बाय c। तो हमारा जो वर्क डन जो हुआ वो हुआ कितना, Q अपॉन C इंटू डी क्यू। ओके, अब हमको टोटल वर्क डन फाइंड करना है। अब हमारा कैपेसिटर इनिशियली 0 चार्ज पे था। इनिशियली कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज। तो उसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। एंड when it is charged, fully charged, जो Q होगा वो हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल Q। तो अब हमको जब उसको पूरा चार्ज करना है तो हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C इंटू dq। तो यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से टोटल वर्क डन विच इज W, और चार्ज के लिए 0 से कैपिटल Q विच इज टोटल चार्ज। कैपिटल Q है हमारे इक्वल टू नॉट टोटल, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके, सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां तो हो जाएगा W, इधर की तरफ 1/c कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ Q dq, 0 से Q के लिए। सो हम राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो Q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 से Q। सो वर्क डन जो निकल के आया वो आया हमारे लिए, अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो हो जाएगा कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 2c। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू वर्क डन। सो U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम एक रिलेशन यूज कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
तो हमारा एक और आंसर आ जाता है, क्यू की जगह हमने पुट कर दिया CV का स्क्वायर अपॉन 2C। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे लिए हाफ CV स्क्वायर। तो एनर्जी हमने चार्ज के टर्म में पता कर ली, पोटेंशियल के टर्म में पता कर ली। एक और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से, U इज इक्वल्स टू, अब जो हाफ जो है, हाफ एक रखा, CV को एक साथ लिखा और V रख दिया। CV को हम लोग चार्ज लिख सकते हैं, तो हाफ टाइम्स ऑफ Q इंटू V। तो हमने एनर्जी के 3 डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़ लिए और सीख लिया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, उनके बारे में जानते हैं। बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ। अच्छा, बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकला, Q, ये बात पता चली। इनिशियली कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज था, फाइनल उसके ऊपर चार्ज आया, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज है 0, फाइनली क्या हुआ, चार्ज आ गया Q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो बैटरी से कितना चार्ज निकला होगा, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। ओके, अच्छा, तो अब हम वर्क डन को वापस dW को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू dQ। सो वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू V इंटू Q। बैटरी ने कितना वर्क किया, Q इंटू V के इक्वल और V इंटू Q के इक्वल। वापस हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV, यहां पे पुट कर दे तो, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, CV स्क्वायर। एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, हाफ CV स्क्वायर। तो बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर, आधी एनर्जी तो कैपेसिटर को चार्ज करने में चली गई, तो बाकी एनर्जी कहां गई, तो जो आधी एनर्जी और है वो हमारी हीट लॉस में चली गई। कहां गई वो, हीट लॉस में। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, वो कितनी हुई हीट। So H is equals to work done by battery minus work done by battery minus energy stored in capacitor, energy stored in capacitor. So H is equals to CV square minus half CV square। तो हीट प्रोड्यूस हुआ हाफ CV स्क्वायर का। तो आधा एनर्जी बैटरी वर्क करता है CV स्क्वायर के इक्वल, आधा एनर्जी कैपेसिटर को चार्ज करने में चला जाता है और आधा एनर्जी हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट में चला जाता है। काम की बात है, ध्यान रखना। ओके, चलो, थैंक यू।